कि बौद्ध बनो और यही कह के मरे। कोई नहीं सुनता है, खाली जय भीम का नारा लगाता है और जय भीम का मतलब ही नहीं मालूम है। मालूम है तो बोलिए आप लोग क्या मतलब होता है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दो बार समझाया 1936 में और 1956 में कि हम लोग को बौद्ध क्यों बनना चाहिए। उन्होंने बहुत ही संक्षेप में कहा। वो पुस्तिका यहाँ उपलब्ध है भंते जी से, जिन लोगों को रुचि होगा वही लीजिएगा, जिनको नहीं पढ़ना है वो न लेंगे कृपया। उन्होंने कहा कि सम्मान के लिए, आत्मगौरव के लिए, ज्ञान के लिए, ऐसा कह के 32 पॉइंट गिनाया है उन्होंने। आप 3 गो पॉइंट नहीं जानते हैं, इसीलिए उसी अवस्था में है। और आरक्षण की जहाँ तक बात है, जो मन में समाया हुआ है भाई कि ख़त्म हो जाएगा, तो किसी के बाप का दिन नहीं है कि वो ख़त्म कर देगा। जो है वही रहेगा। बेशक दूसरे तरीके से उसकी संख्या और मात्रा जो है वो कम करता चला जाए, वो बात दूसरी है। तो आरक्षण इज्जत गंवा के पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है। उस किताब में बाबा साहब ने ये भी लिखा है, इज्जत प्यारा होता है न कि पैसा। अगर इज्जत प्यारा होता तो बम्बई के चाल में वैश्याएँ जो हैं गद्देदार बिछावन पर सोती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब उस किताब में मेंशन है। गद्देदार बिछावन पर सोती हैं और सुबह उठती हैं तो सुलेमान को कहती है, कह रहे मलाई मारा हुआ चाय और डबल रोटी लेके आओ। लेकिन उसको इज्जत नहीं है। और हमारी माँ बेटियाँ जो है बाजरे की रोटी खाती, नमक के साथ पानी दीजिए, पानी दीजिए जरा। इन सब बातों को सुन के तो स्वाभाविक रूप से रुलाई आ जाता है। हमारे बाप दादाओं ने जो जो तकलीफें सही, उसको तो मैं अनुभव करता हूँ, उस अपमान को अनुभव करता हूँ। और शायद आप लोग इस अपमान को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप समझ लीजिए कि मनुष्य के किस कोटि में है आप लोग। ये सीधी सीधी ललकार है, इसलिए बौद्ध नहीं हो पा रहे हैं। मेरा बौद्ध का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन कहीं कोई पाखंड, कोई शंका, कोई विरोधाभास, कोई लालच नहीं है। बल्कि बौद्ध होने का लाभ ये हुआ कि मेरा आत्मबल, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उत्तम कोटि का हो गया। कोई नहीं है सामने। ये अहंकार में नहीं है, ये आत्मविश्वास और आत्मगौरव में बोलता हूँ। बाबा साहब ने 2-3 ही बातें कही पूरी जिंदगी में। कहा कि पढ़ो, हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। पढ़ते तो ये दुर्गति नहीं होती। उसके बाद भी उन्होंने एक और ललकार लगाया कि पढ़ेगा तो शेरनी की तरह ललकारेगा। पढ़ते नहीं। मेरे ये जो दहाड़ है उसी अध्ययन का नतीजा है। अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी तबीयत बुरी तरीके से खराब है। आधा शरीर में सूजन है, चल नहीं पाता हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, जाना जरूरी है और ये करना जरूरी है। अब तो ये ज़िंदगी भर के साथ चलेगा। मेरी इच्छा है कि हम लोग अपनी बौद्ध परंपरा को इसी गौतम बुद्ध विहार से पूरे बिहार में जगा दें। इसके लिए मैं डॉक्टर राजीव कमल बौद्ध जी से विशेष आग्रह करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की बदौलत ये शुरू हुआ। मैं तहे दिल से भंते जी का, जो वर्षाबाद बिताने यहाँ आए मेरे आग्रह पर, हम बार बार कहते थे कि आइए, आपके जैसा हमको कोई भंते भिक्षु अभी तक नहीं बैठाया। आप आइएगा तो धर्म का प्रचार होगा और लोगों का धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। गुरु ज्ञानी रहता है ना, तो गुरु का बहुत सम्मान होता है। हम लोग के स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, देश का सर्वोत्तम स्कूल माना जाता है, सरकारी है, लेकिन सब टीचरवा एक तरह का नहीं था। कुछ शिक्षक तो अद्भुत थे जिनका नाम आज भी याद है। तो मुझे लगता है भंते जी उसी उच्च कोटि के भंते हैं। इनसे सीखने, समझने और जानने की ज़रूरत है। आप लोग इनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कीजिए कि नहीं, अगर यहाँ रह सकते हैं बिहार में,
तो नियमित तौर पर ज़रूर आइए, हम लोगों को बताइए, सिखाइए धर्म क्या है, धर्म और धर्म में बहुत अंतर है, विनय क्या है। हम लोग को अभी सच कहिए तो अपना धर्म पुस्तिका भी नहीं मालूम है, ये हकीकत है। और बहस नहीं करना है भगवान पर और धर्म पर, ये सब को समझने की ज़रूरत है। बहस कीजिएगा तो उल्टा जाइएगा। वो इतना सातिर है और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है, पिछले कई वर्षों में इतने ग्रंथ लिख चुका है कि आपकी पूरी संस्कृति में सब चीज़ आ जाता है। रहन सहन, भाषा, बोली, आपका देवता, आपका जीवन का दर्शन, आपके धार्मिक प्रतीक, आपके आस्था का विषय, आपके ग्रंथ, तमाम चीज़ें आ जाती है। सब खत्म कर चुका है। आपका भोजन, भारत में, बौद्ध में भारत था तो बुधवार को खिचड़ी खाई जाती थी। पूछिए क्यों खाया जाता था? तो बुधवार को ही बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और खिचड़ी जो है बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही गुणकारी भोजन माना जाता है। होलसम फूड, होलसम डे। हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम नहीं कर सकते, ये आप लोग कर लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। इसलिए और इसको ब्राह्मणों ने ख़त्म कर दिया। एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को अपने घरों में स्थापित कीजिए। बुधवार को जब खिचड़ी खाइएगा तो बुद्ध की याद आएगी, और सिर्फ बुद्ध की ही याद नहीं आएगी, बुद्धत्व की याद आएगी। डे ऑफ विजडम, एनलाइटमेंट। आपको लगा कह रहे मुझ में भी बुद्धत्व का संचार हो रहा है। और शनिवार को क्या कह के किया? कहा कि शनिचरा ग्रह कटता है, डरा दिया। तो बुधवार को खिचड़ी खाने का रिवाज शुरू कीजिए, घर में लोगों को बताइए। घर की पत्नी जो है इस मामले में, घर की माँ, बहनें, बेटियां जो हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका दिल जीतिए ज्ञान से। ऐसा नहीं कि बामसेब की मीटिंग में गए, कम्युनिस्ट पार्टी के मीटिंग में गए, किसी भंते जी से कुछ बात सुने और घर में जाके बगावत कर जाए, ये फेंको और ये करो और वो करो, उससे नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। ज्ञान की बातें बहुत ही धैर्यपूर्वक प्रेम से कहिए। सदाचारी भी भगवान और बेटी का बलात्कारी भी भगवान, जिसको ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये दुनिया का निर्माता है। पूछिए अपने पत्नी से, अपनी माँ बहनों से, घर के लोगों से, उसने सदाचार की शिक्षा दी। वो भगवान होगा कि बेटी का बलात्कारी होगा? यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि विष्णु ने क्या क्या कुकर्म किया, शंकर ने क्या क्या किया और ब्रह्मा ने क्या क्या किया। इनके सारे देवी देवता जो किताबों में वर्णित है, मैं इनकी वास्तविकता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये झूठे है, काल्पनिक है, लेकिन ये अपने किताबों में इस कदर लिख के आपके दिमाग पर हावी कर दिया है कि आप इसको वास्तविक रूप में समझते हैं। ये आपकी सच्चाई को ख़त्म करने के लिए, आपके बुद्धत्व को ख़त्म करने के लिए, जिस तरीके से आपको गोबर पूजवाता है और अपना पाँव पूजवाता है, उसी तरीके से इस तरह की किताबों को लिख रखा है कि सारे किताबों में गालियाँ भरी हुई है आपके लिए, आपके लिए। वो रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, वेद हो, कोई भी ग्रंथ, न तो आपके लिए उसमें आपके अधिकारों का रक्षण किया गया है और आपको अपमानित करने के लिए लिखा गया है। मेरे बाप भी रामायण पढ़ते थे, मेरे बाप बहुत बड़े हाकिम थे, और सुबह सुबह उठ के नहा के, मैं बहुत छोटा था लेकिन समझता था कि रामायण पढ़ रहे, और रामायण में तो दुनिया भर का गालियाँ, मेरे बाप डेली पढ़ते थे। ये अच्छा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो पढ़ना बंद कर दिया। हम तो उन्हीं से सीखे कि सब किताब घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत के बारे में मैंने अपने दोस्त से पूछा, जो राधे राधे और कृष्णा कृष्णा करता है, हम बोले महाभारत से तो दो हमको जरा हम पढ़े, तो घर में नहीं रखा जाता है, युद्ध होता है। बोले तुम तो राधे राधे करने वाला आदमी कृष्णा कृष्णा, तुम कृष्णा को भी यही बना दिया, तुम भी यही रहे। कह रहा है कि वो महाभारत नहीं रखते, घर में झगड़ा होता है। साथियों, ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि गंभीरता से समझिए। नहीं समझिएगा, जय भीम कीजिएगा, नमो बुद्धाय कीजिएगा और उसका भावार्थ और मकसद नहीं जानिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। घर में भी कोई वैल्यू नहीं होगा,
कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, अभी हम लोग अपने आंखों से देखा है। बेटा का बियाह में बाप बोला कि ब्राह्मण नहीं आएगा, बोला ठीक है। अंतिम वक्त में उसकी जो मौगी जो थी, मतलब मतारी लड़का का, वो ऐंठ गई, बोला ना बिना पंडित के बिना ब्राह्मण के कैसे होगा। नतीजा ये हुआ कि जो भंते जी लोग गए थे शादी कराने, उनको रात के 2 बजे वहाँ से भागना पड़ा। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, और वो आके मेरे बिछावन पर सोए थे। ये नालंदा की घटना है। सही बात। और दूसरी घटना सुनिए। पूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये सब इसी का उदाहरण दे रहे हैं। एक जगह छेका हो गया,